बात करने वाले इंडक्शन मोटर के बारे में। जैसे कि हमने इससे पहला बात किया था डीसी मशीन के बारे में। डीसी मशीन में हमने पढ़ा था डीसी जनरेटर के बारे में और डीसी मोटर के बारे में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन में सिमिलरली हमें मिलता है इंडक्शन जनरेटर और इंडक्शन मोटर। तो हम लोग बात करेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में ये वाली वीडियो में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इससे पहले हमने बात किया था डीसी मशीन के बारे में। डीसी मशीन जो थी उसमें हमें बेसिकली दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स मिल रहे थे, जिसमें से था पहला आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी थी फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो डीसी मशीन है ये बेसिकली हमारी डबली एक्साइटेड मशीन होती है। क्यों डबली एक्साइटेड मशीन होती है? जैसे कि हमने बात किया था डीसी मशीन में ये जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती है दोनों को हम लोग एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती है दोनों को हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो यही रीज़न की वजह से जो डीसी मशीन है इसको हम लोग बोलते हैं डबली एक्साइटेड मशीन इन विच वी एनर्जाइज बोथ आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग। मगर यहाँ पर ये जो इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मशीन में जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे इंडक्शन जनरेटर के बारे में, इंडक्शन मोटर के बारे में। जो इंडक्शन जनरेटर है उसके बारे में उतना हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, मगर इंडक्शन जनरेटर के साथ एसोसिएटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मगर हमारा जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो फोकस होता है वो इंडक्शन मोटर के ऊपर होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंडक्शन मशीन, ये इंडक्शन मोटर है क्या? ये एक तरीके की इंडक्शन मशीन ही है। तो यहाँ पर ये इंडक्शन मशीन जो होती है हमारी बेसिकली ये सिंगली एक्साइटेड मशीन होती है। सिंगली एक्साइटेड मशीन मतलब ये इंडक्शन मशीन में हम लोग सिर्फ एक ही जो पार्ट होता है उसको हम लोग एनर्जाइज कर रहे होते हैं, या तो स्टैटिक पार्ट या तो रोटेटिंग पार्ट। हमें पता है हमारी मशीन में हमारे पास बेसिकली दो टाइप के पार्ट होते हैं, एक स्टैटिक पार्ट होता है और एक रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टैटिक पार्ट मतलब जो स्टेशनरी होगा जैसे कि फील्ड वाइंडिंग, और रोटेटिंग पार्ट जो कि रोटेट करेगा जैसे कि आर्मेचर। तो यहाँ पर ये जो इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मशीन सिंगली एक्साइटेड मशीन होती है। सिंगली एक्साइटेड मशीन इसलिए होती है क्योंकि जो इंडक्शन मशीन है इसमें हम लोग जो स्टेशनरी पार्ट होता है उसी को ही हम लोग एनर्जाइज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंगली एक्साइटेड मशीन इन विच वी एनर्जाइज ओनली वन वाइंडिंग, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो इंडक्शन मशीन है इसको हम लोग सिंगली एक्साइटेड मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंडक्शन मशीन है इसमें हम लोग एक ही वाइंडिंग को एनर्जाइज करते हैं। किसी भी मशीन में आपको दो वाइंडिंग मिलेंगी, राइट। तो अगर आप किसी भी मशीन की दोनों वाइंडिंग को आप अगर एनर्जाइज कर रहे हो तो ऐसे केस में जो मशीन है आप उसको बोलोगे डबली एक्साइटेड मशीन। जैसे कि डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग दोनों को हम लोग एक्साइट कर रहे थे, तो यहाँ पर ये जो डीसी मशीन है इसको हम लोग बोलेंगे डबली एक्साइटेड मशीन। मगर यहाँ पर ये इंडक्शन मशीन के केस में हम लोग एक ही वाइंडिंग को एनर्जाइज कर रहे होते हैं। तो ये रीज़न की वजह से ये जो इंडक्शन मशीन होती है इसको हम लोग बोलते हैं सिंगली एक्साइटेड मशीन। सिंगली एक्साइटेड मशीन इन विच वी एनर्जाइज ओनली वन वाइंडिंग। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इस इंडक्शन मशीन में, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, डीसी मशीन में हमें दो पार्ट्स मिलते हैं, एक आर्मेचर और दूसरा है फील्ड एक आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी फील्ड वाइंडिंग। सिमिलरली अगर हम लोग देखें इंडक्शन मशीन के केस में भी हमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट मिलते हैं, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। तो इंडक्शन मशीन के केस में जो स्टेटर होता है उस पर फील्ड वाइंडिंग बनी होती है, मतलब जो स्टेटर होता है उसमें वाइंडिंग बनी होती है, नॉट फील्ड वाइंडिंग। जो स्टेटर है इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं फील्ड वाइंडिंग के साथ, कंपेयर कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो स्टेटर और जो फील्ड वाइंडिंग है वो दोनों सेम चीज़ है। स्टेटर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं फील्ड वाइंडिंग के साथ। फील्ड वाइंडिंग स्टैटिक रह रही थी अपनी जगह पे, सिमिलरली जो स्टेटर है वो भी स्टैटिक रहेगा अपने जगह पे। आर्मेचर घूम रहा था अपनी एक्सिस के अबाउट, सिमिलरली जो रोटर है वो भी अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगा। रोटेटिंग पार्ट है ये रोटर आर्मेचर की तरह। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंडक्शन मशीन में हम लोग करते क्या है, ये जो स्टेटर है इसको हम लोग करते हैं एनर्जाइज। स्टेटर को हम लोग एनर्जाइज करते हैं। तो ये रीज़न की वजह से जो इंडक्शन मशीन है इसको हम लोग बोलते हैं सिंगली एक्साइटेड मशीन। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा सिंगली एक्साइटेड मशीन और डबली एक्साइटेड मशीन का मतलब क्या होता है। अगर मशीन में आप दोनों वाइंडिंग को एनर्जाइज कर रहे हो तो आपकी जो मशीन है वो है डबली एक्साइटेड मशीन। मशीन में अगर आप किसी भी एक वाइंडिंग को एनर्जाइज कर रहे हो तो ऐसे केस में जो मशीन है उसको हम लोग बोलेंगे सिंगली एक्साइटेड मशीन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन क्या है? इंडक्शन मशीन इज़ अ सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन। जो इंडक्शन मशीन होती है वो सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन होती है इन विच सप्लाई इज ओनली कनेक्टेड विद दी वन वाइंडिंग, जिसमें जो सप्लाई है वो एक ही वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड होती है। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में फ्लो होती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया इंडक्शन मशीन में हमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट मिलेंगे, स्टेटर और दूसरा रोटर। स्टेटर को हम लोग फील्ड वाइंडिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं और जो रोटर है उसको हम लोग आर्मेचर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटर होता है वो एसी सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है। ये जो स्टेटर होता है इसके ऊपर वाइंडिंग बनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग। तो जो स्टेटर वाइंडिंग होती है वो एसी सप्लाई के साथ कनेक्टेड होती है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हम लोग एसी सप्लाई क्यों कंसिडर कर रहे हैं,
क्योंकि अगर हम लोग देखिए ये जो इंडक्शन है, इंडक्शन हमने पढ़ा है, इससे पहले भी हमने जब नेटवर्क थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तभी भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी करंट के साथ, ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ रिलेटेड होता है, राइट। तो ये रीज़न की वजह से जो इंडक्शन मशीन होती है वो एसी मशीन होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसको हम लोग एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट। और यहाँ पर ये जो रोटर है इसमें एनर्जी इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। एनर्जी फ्लो फ्रॉम स्टेटर टू रोटर विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल थ्रू एयर गैप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो स्टेटर होता है वो स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है वो एसी सप्लाई के साथ कनेक्टेड होती है, या फिर बोल सकते हैं स्टेटर एसी सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर ये जो रोटर है इसमें एनर्जी का फ्लो होता है, स्टेटर से रोटर में एनर्जी का फ्लो होता है विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल थ्रू एयर गैप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखें। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये स्टेटर, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया इंडक्शन मशीन का ये स्टेटर, या आउटर वाला सर्कल हमें इंडिकेट कर रहा है स्टेटर। स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग बनी होती है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया बीच में रोटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो स्टेटर और यहाँ पर ये जो रोटर, दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एयर गैप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मशीन में किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है रोटर में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, उसको समझने से पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें पता है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल एकदम सिंपल होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो वाइंडिंग लगी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग लगी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग लगी होती है। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इसके साथ एसी सोर्स लगा होता है, और ये एसी सोर्स की वजह से बेसिकली फ्लो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से जनरेट होती है ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है, मोशन वाली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है। और हमें पता है मोशन वाली मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कंडक्टर को रखते हैं तो जो कंडक्टर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से वो कंडक्टर में फ्लो होता है करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो मोशन वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें हम लोग क्या रखेंगे, कंडक्टर को रखेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग को रखेंगे। तो ये जो मोशन वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग को रखते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होता है करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने एक्साइटेशन प्राइमरी वाइंडिंग को हमने प्रोवाइड किया था, मगर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें भी करंट का फ्लो हो रहा है। कैसा करंट का फ्लो हो रहा है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ये जो सेम जो प्रिंसिपल है वो काम करता है ये इंडक्शन मशीन के केस में भी। हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके साथ हमने ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया। ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करने की वजह से ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी, और ये जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करी, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस हुआ ईएमएफ। ये ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी, मोशन वाली मैग्नेटिक फील्ड बनी, और ये जो मोशन वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करी, जिसके वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस हुआ ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में हुआ करंट का फ्लो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सेम प्रिंसिपल होता है हमारे इंडक्शन मशीन के केस में भी। इंडक्शन मशीन में भी हमारे पास स्टेटर होता है, राइट, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, रोटर होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो स्टेटर होता है इससे हम लोग थ्री वायर ले लिए होते हैं, 3 वायर ले लिए होते हैं, एक आर वाला वायर, और यहाँ पर ये वाई वाला वायर, और यहाँ पर ये बी वाला वायर। और यहाँ पर ये जो वायर होता है इसके साथ हम लोग लगा देते हैं 3 फेज सप्लाई। तो ये 3 फेज सप्लाई लगाने की वजह से होता क्या है, ये जो स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है, स्टेटर की वाइंडिंग में फ्लो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, आई मीन 3 फेज एसी करंट फ्लो होता है, नॉट ऑल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि यहाँ पर हम लोग 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 3 फेज सप्लाई की वजह से स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, आई मीन 3 फेज एसी करंट फ्लो होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ट्रांसफार्मर के केस में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको हम लोग एसी सप्लाई के साथ लगाते हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने की वजह से ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 3 फेज एसी सप्लाई, यहाँ पर ये जो स्टेटर जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई के साथ लगाते हैं। तो 3 फेज एसी सप्लाई की वजह से होता है कि जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें 3 फेज करंट फ्लो होता है, और ये 3 फेज करंट फ्लो होने की वजह से होता है कि जो स्टेटर वाइंडिंग होती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, तो यहाँ पर जो स्टेटर जो वाइंडिंग होती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होती है। और यहाँ पर ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ये रोटर के साथ करती है लिंक,
जिसके वजह से होता क्या है, ये जो रोटर है इसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर ये जो अल्टरनेटिंग वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ करती है लिंक, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होता है ईएमएफ। सिमिलरली यहाँ पर ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ये रोटर के साथ करती है लिंक, जिसकी वजह से रोटर में इंड्यूस होता है ईएमएफ, और ये ईएमएफ के वजह से जो रोटर है इसमें करंट का फ्लो होता है, और ये करंट के फ्लो के वजह से होता क्या है, जो रोटर होता है वो घूमने लगता है अपनी एक्सिस के अबाउट। तो कुछ इस तरीके से हमारी इंडक्शन मशीन काम करती है, और ये जो वर्किंग प्रिंसिपल था वो था इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। आगे हम लोग और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रोटर हमने जो कंसिडर किया है, जो रोटर होता है उसको हम लोग एंड रिंग के साथ शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। क्यों शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो रोटर है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो रोटर है इसमें फ्लो होगा करंट, और हमें पता है करंट को फ्लो करवाने के लिए हमारे पास हमको चाहिए होता है शॉर्ट सर्किट पाथ। तो ये रीज़न के वजह से जो रोटर होता है इसको हम लोग पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंड रिंग। यहाँ पर ये जो डॉट आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, एंड रिंग दिखाई दे रहा है। रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो स्टेटर हमने जो कंसिडर किया, ये जो स्टेटर है, हम लोग प्रैक्टिकली भी बात करेंगे, इंडक्शन मोटर के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में भी बात करेंगे, इंडक्शन मशीन के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि हमने डीसी मशीन के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बात किया था, तो जो इंडक्शन मशीन है उसके भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्टेटर है, स्टेटर को हम लोग दे रहे हैं 3 फेज सप्लाई। 3 फेज सप्लाई देने की वजह से जो स्टेटर वाइंडिंग है इसमें फ्लो हो रहा है 3 फेज एसी करंट। 3 फेज एसी करंट फ्लो होने की वजह से हो क्या रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है एयर गैप में। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक स्पीड से रोटेट कर रही होती है, और ये जो स्पीड होती है इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि रोटेट कर रही होती है, जो कि कंटिन्यूसली रोटेट कर रही होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसको हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर हम लोग देखें, जैसे कि अगर हम लोग देखें, अगर कोई व्हीकल को अगर हम लोग देखें, तो जो व्हीकल का जो टायर होता है वो रोटेट कर रहा होता है, राइट। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी टायर की तरह रोटेट कर रही होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक स्पीड के साथ रोटेट कर रही होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो जो स्पीड होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की भी स्पीड है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की भी स्पीड है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, जिसको हम लोग शो करते हैं एन सबस्क्रिप्ट में एस से। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो रोटर है वो भी रोटेट कर रहा होता है, तो ये जो रोटर है इसकी भी रोटेटिंग स्पीड होती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रोटर स्पीड। तो यहाँ पर ये रोटर भी घूम रहा होता है, तो रोटर की स्पीड, और यहाँ पर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी घूम रही होती है, तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की भी स्पीड, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, तो ऐसे केस में आपकी जो इंडक्शन मशीन है वो कैसा काम करेगी, एज ए इंडक्शन मोटर काम करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। रोटर की स्पीड अगर सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो इंडक्शन मशीन है वो कैसा काम करेगी, इंडक्शन जनरेटर के तौर पर काम करेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इंडक्शन मशीन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस मशीन। एसिंक्रोनस मशीन हम लोग क्यों बोलते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट इंडक्शन मशीन इज ऑल्सो नोन एज एसिंक्रोनस मशीन बिकॉज रोटर नेवर रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो रोटर है इसकी भी स्पीड होती है, और यहाँ पर ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसकी भी स्पीड होती है। अगर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड जस्ट एज अ रफ एग्जांपल अगर 500 आरपीएम है, तो यहाँ पर ये जो रोटर है इसकी जो स्पीड होगी वो 400 आरपीएम होगी, जस्ट एज अ रफ एग्जांपल। तो यहाँ पर ये जो रोटर की जो स्पीड है वो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के बराबर में नहीं है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो है 500 आरपीएम, और आपका जो रोटर है वो 400 आरपीएम पर घूम रहा है। तो जो रोटर की जो स्पीड है वो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के कंपेरिजन में कम है, तो यहाँ पर ये जो रोटर है वो ये सिंक्रोनस स्पीड के बराबर में नहीं घूम रहा है। तो ये रीज़न की वजह से जो इंडक्शन मशीन होती है इसको हम लोग एसिंक्रोनस मशीन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट इंडक्शन मशीन इज ऑल्सो नोन एज एसिंक्रोनस मशीन बिकॉज रोटर नेवर रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मशीन है उसको हम लोग एसिंक्रोनस मशीन भी बोलते हैं, क्योंकि जो रोटर है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूमता। सिंक्रोनस स्पीड अगर 500 आरपीएम पे, तो जो रोटर की जो स्पीड होगी सिंक्रोनस स्पीड से कम होगी। यहाँ ये रीज़न की वजह से जो इंडक्शन मशीन है इसको हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस मशीन। एक मशीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में होता क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और जो रोटर की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड अगर 500 आरपीएम है, तो जो रोटर की जो स्पीड होगी वो भी होगी 500 आरपीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे।
सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी वर्किंग के बारे में बात करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। जैसे कि हमने बात किया था इंडक्शन मशीन में हमें इंडक्शन जनरेटर और इंडक्शन मोटर मिलेगा। हमें इंडक्शन मोटर पर जाकर ज़्यादा फोकस करना है, तो इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है स्टेटर, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है स्टेटर कर्सर की टिप, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है रोटर। यहाँ पर ये जो स्टेटर है इसको हमने 3 फेज सप्लाई, ये जो स्टेटर है इस पर स्टेटर वाइंडिंग बंदी होती है, और ये स्टेटर वाइंडिंग से हमें 3 वायर मिलते हैं RYB, और यहाँ पर ये जो तीनों जो वायर है इस पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं 3 फेज AC सप्लाई। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रोटर और यहाँ पर ये जो स्टेटर है, दोनों के बीच में गैप होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एयर गैप। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने 3 फेज AC सप्लाई प्रोवाइड किया स्टेटर वाइंडिंग को, जिसके वजह से होगा क्या, ये जो स्टेटर वाइंडिंग है इसमें फ्लो होगा 3 फेज AC करंट। 3 फेज AC करंट फ्लो होने की वजह से होगा क्या, जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें से जनरेट होगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले बात किया, ड्यू टू 3 फेज AC सप्लाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म, और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी रोटर कंडक्टर को कट करेगी, और जो रोटर है इसमें इंड्यूस होगा EMF। रोटर कंडक्टर को कट करेगी, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। जो रोटर होता है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, सिलिंड्रिकल शेप में आपको कुछ इस तरीके से रोटर मिलता है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आगे से निकला होता है शाफ्ट। मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में पूरा बताऊँगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं रोटर कंडक्टर। ये हमने कंसिडर किया रोटर कंडक्टर जो कि कॉपर का बना हो सकता है या फिर एल्यूमिनियम का बना हो सकता है, ये है रोटर कंडक्टर। यहाँ पर ये रोटर कंडक्टर हमने शो किया है, यहाँ पर ये जो लाइन है वो है रोटर कंडक्टर। तो यहाँ पर ये जो रोटर कंडक्टर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो रोटर कंडक्टर है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, ये जो रोटर कंडक्टर है इसमें इंड्यूस होता है EMF, और EMF इंड्यूस होने की वजह से जो रोटर कंडक्टर है इसमें फ्लो होता है करंट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रोटर के जो कंडक्टर है इसको हम लोग बार्स भी बोलते हैं, स्क्यूड रोटर बार्स। तो आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन में बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डॉट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो डॉट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो रोटर बार है इसको हमने क्या करके रखा है, शॉर्ट सर्किट करके रखा है। यहाँ से हमने शॉर्ट सर्किट करके रखा है एंड रिंग के हेल्प से, क्योंकि अगर हम लोग देखें शॉर्ट सर्किट करेंगे तभी जाके आपके रोटर बार में करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो रोटर कंडक्टर है उसमें EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस होने की वजह से जो रोटर कंडक्टर है उसमें करंट का फ्लो होगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ड्यू टू EMF इनसाइड रोटर कंडक्टर करंट विल फ्लो इन रोटर, करंट फ्लो होगा रोटर में। और जो कंडीशन है वो सेम होगी, व्हेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, राइट। तो जो रोटर होगा उस पर फोर्स लगेगा और आपका जो रोटर होगा वो क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा, फिर थोड़ा टेक्निकल वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा फिजिक्स लगा के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें किस तरीके से आपकी मोटर काम करेंगी, 3 फेस हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। 3 फेस सप्लाई प्रोवाइड करने की वजह से स्टेटर में 3 फेस AC करंट फ्लो होगा। 3 फेस AC करंट फ्लो होने की वजह से होगा क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, मोशन वाली मैग्नेटिक फील्ड है, मोशन वाली मैग्नेटिक फील्ड ये रोटर कंडक्टर को कट करेंगी, रोटर कंडक्टर के साथ लिंक करेगी, आप ऐसा भी बोल सकते हो। उसके वजह से होगा क्या, रोटर कंडक्टर में इंड्यूस होगा EMF इंड्यूस होने की वजह से रोटर कंडक्टर में फ्लो होगा करंट, और वो करंट की वजह से जो रोटर होगा घूमेगा और आपकी जो इंडक्शन मोटर है वो चालू हो जाएंगी। पहला आप कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, दूसरा आप कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। 3 फेस AC सप्लाई प्रोवाइड करने की वजह से 3 फेस ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, जिसके वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, जो रोटर कंडक्टर है इसके साथ करेंगी लिंक, जिसके वजह से रोटर कंडक्टर में इंड्यूस होगा EMF इंड्यूस होने की वजह से रोटर कंडक्टर में फ्लो होगा करंट, और वो जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा, जिसके वजह से होगा क्या, ये जो रोटर है इस पे लगेगा टॉर्क, और वो जो टॉर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंस टॉर्क या फिर बोल सकते हैं लॉरेंस फोर्स, और ये जो रोटर होगा क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। ये हमने दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। एक और एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, 3 फेस AC सप्लाई प्रोवाइड करने की वजह से 3 फेस ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से होगा कि वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो कंडक्टर के साथ लिंक करेंगी, रोटर कंडक्टर के साथ। उसके वजह से रोटर कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होने की वजह से करंट का फ्लो होगा, और जो कंडीशन होगी वो एक्जैक्टली आइडेंटिकल होगी। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगेगा फोर्स, तो जो रोटर है इस पर लगेगा फोर्स, जिसके वजह से जो रोटर होगा वो घूमने लगेगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है 3 फेस इंडक्शन मोटर का। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आप इसको नोट डाउन कर लेना, यहाँ पर मैंने जो लिखूँ,
ये आप इसको नोट डाउन कर लेना, तो यहाँ से आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो रोटर है वो क्या हो रहा है, जो रोटर है वो घूम रहा है। रोटर घूमेगा तो ऑब्वियसली जो मोटर है हमें पता है वो टॉर्क जनरेट करती है। तो यहाँ पर जो टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर का, नोट दैट टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर अपोजेस द कॉस एंड द कॉस इज द रिलेटिव स्पीड। तो जो टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर का वो कॉस को अपोज कर रहा होता है, और वो जो कॉस है वो है क्या, वो है रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड है क्या, जो रिलेटिव स्पीड है, यहाँ से हमने क्या समझा, जो हमारी मोटर चल रही होती है तो जो मोटर है, मोटर के शाफ्ट पर जनरेट हो रहा होता है टॉर्क, और वो जो टॉर्क होता है वो कॉस को अपोज कर रहा होता है। और इंडक्शन मोटर के केस में वो जो कॉस होता है वो क्या होता है, वो रिलेटिव स्पीड होती है। अब ये रिलेटिव स्पीड है क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है और जो रोटर की जो स्पीड है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इज द स्पीड ऑफ रोटर रोटेशन एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसा भी बोल सकते हो, वी कैन ऑल्सो से स्पीड डिफरेंस इन बिटवीन रोटर रोटेशन, या फिर आप बोल सकते हो रोटर स्पीड डिफरेंस इन बिटवीन रोटर रोटेशनल स्पीड एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड इज नोन एज रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो रिलेटिव स्पीड है वो है क्या, वो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, रोटर की स्पीड और आरएमएफ की स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, जिसको आप सिंक्रोनस स्पीड भी बोलते हो। तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो जो रिलेटिव स्पीड है वो है क्या, वो है डिफरेंस सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के बीच का। यहाँ पर ये जो एन एस है वो है स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, और ये एन सबस्क्रिप्ट में आर, ये है क्या, ये है रोटर की स्पीड ऑफ रोटर रोटेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो रिलेटिव स्पीड है इसी से ही आ जाता है स्लिप। यहाँ पर ये जो स्लिप है वो है क्या, जो स्लिप है वो डिफरेंस है किसका, रिलेटिव रेशियो है किसका, रिलेटिव स्पीड का और सिंक्रोनस स्पीड का। तो यहाँ पर ये जो स्लिप है वो है रेशियो किसका, रिलेटिव स्पीड का और ये सिंक्रोनस स्पीड का, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लिप। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड दोनों के बीच का डिफरेंस और सिंक्रोनस स्पीड दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्लिप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एन एस माइनस एन आर, ये है क्या, ये है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड और यहाँ पर ये सिंक्रोनस स्पीड, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्लिप। यहाँ पर ये रिलेशन होता है बेसिकली स्लिप के लिए, ये स्लिप फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन होता है, एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो रिलेटिव स्पीड होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो रोटर में जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है ना, जिसके वजह से रोटर में फ्लो हो रहा है करंट, और वो करंट की वजह से आपका रोटर घूम रहा है और इंडक्शन मोटर चल रही है, तो जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ना रोटर में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो डिपेंड कर रहा होता है रिलेटिव स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है रोटर में वो प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव स्पीड के साथ। अगर रिलेटिव स्पीड अगर कम होती है तो ऐसे केस में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कम होगा, ईएमएफ इंड्यूस कम होगा जिसकी वजह से करंट कम होगा, करंट कम होने की वजह से होगा कि आपके मोटर की जो रोटेशनल स्पीड होगी वो कम होगी, राइट। रिलेटिव स्पीड अगर ज़्यादा है तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, रिलेटिव स्पीड अगर जीरो है तो ऐसे केस में जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यही रीज़न के वजह से जो इंडक्शन मशीन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस मशीन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने बात किया था कि जो इंडक्शन मशीन होती है उसको हम लोग एसिंक्रोनस मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रोटर का जो रोटेशन होता है और ये जो आरएमएफ का जो रोटेशन होता है वो दोनों सेम नहीं होता है। अगर आरएमएफ का रोटेशन अगर 500 आरपीएम है तो जो रोटर का जो रोटेशन होगा 500 आरपीएम से कम होगा। उसका अगर हम लोग दूसरा रीज़न अगर हम लोग देखें वो है रिलेटिव स्पीड, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था रिलेटिव स्पीड के बारे में हमने बात किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, रिलेटिव स्पीड के बारे में हमने बात किया था। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रिलेटिव स्पीड, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था ईएमएफ इंड्यूस जो होता है रोटर में वो प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव स्पीड के साथ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर आपका रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड अगर ये दोनों अगर बराबर में हो जाए, अगर आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड अगर 500 आरपीएम, रोटर की स्पीड भी अगर 500 आरपीएम हो जाए, तो ऐसे कि इसमें जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएंगी, इसका मतलब ईएमएफ जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, आपका जो रोटर है वो गोल घूमना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा और आपकी जो मोटर है वो काम नहीं कर पाएंगी। तो यही रीज़न की वजह से जो इंडक्शन मशीन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस मशीन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट इफ़ रोटर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड, अगर रोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड पे चले, अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड अगर 500 आरपीएम है और रोटर की भी स्पीड अगर 500 आरपीएम होती है, तो ऐसे केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी।
रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएंगी, जिसके वजह से रोटर का जो ईएमएफ होगा वो जीरो हो जाएगा, जिसके वजह से जो करंट होगा रोटर में वो जीरो हो जाएगा, जिसके वजह से जो टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। जी रीज़न की वजह से जो इंडक्शन मशीन होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के नीचे चलती है, और जी रीज़न की वजह से जो इंडक्शन मशीन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस मशीन। इन इंडक्शन मशीन 3 फेज़ वाइंडिंग इज़ यूज फॉर बोथ स्टेटर एंड रोटर। इंडक्शन मशीन में हम लोग 3 फेज़ वाइंडिंग यूज़ करते हैं, स्टेटर के लिए भी और रोटर के लिए भी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्टेटर एमएमएफ एंड रोटर एमएमएफ बोथ रिमेन एट 90 डिग्री एंगल। स्टेटर का जो एमएमएफ होता है और रोटर का जो एमएमएफ होता है दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होता है। और अगर आपको मशीन में, इंडक्शन मशीन में अगर मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करना है ना, तो ऐसे केस में जो स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप है वो कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। स्टेटर एंड रोटर एयर गैप शुड बी मिनिमम फॉर जनरेटिंग हाई टॉर्क। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं एयर गैप ऑफ इंडक्शन मशीन और एयर गैप ऑफ सिंक्रोनस मशीन के बारे में। सिंक्रोनस मशीन के बारे में जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर आपका रोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड के ही बराबर में अगर घूमेगा तो ऐसे केस में आपकी जो इंडक्शन मशीन है वो सिंक्रोनस मशीन बन जाएंगी, राइट। तो आगे हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनस मशीन के बारे में भी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इंडक्शन मोटर के केस में जो एयर गैप होता है वो कम होता है, और सिंक्रोनस मशीन के केस में जो एयर गैप होता है मैक्सिमम होता है। ऐसा क्यों होता है इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडक्शन मशीन के केस में जो एयर गैप होता है मिनिमम होता है। मिनिमम एयर गैप की वजह से होता है कि जो टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एयर गैप शुड बी मिनिमम। मिनिमम एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर रिड्यूसेस लीकेज रिएक्टेंस। जो मिनिमम एयर गैप होता है स्टेटर और रोटर के बीच का इंडक्शन मशीन में, इंडक्शन मोटर में, वो लीकेज रिएक्टेंस को रिड्यूस कर देता है। और ये लीकेज रिएक्टेंस में रिडक्शन होने की वजह से होता है कि जो टॉर्क होता है वो हाई होता है, और जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इंडक्शन मोटर के केस में जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है। तो इंडक्शन मोटर के केस में टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। इंडक्शन मशीन के केस में जो एयर गैप होता है उसको हम लोग कम से कम रखते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है। सिंक्रोनस मशीन के केस में जो एयर गैप होता है उसको हम लोग ज़्यादा रखते हैं। एयर गैप शुड बी मैक्सिमम। सिंक्रोनस मशीन के केस में जो एयर गैप है वो ज़्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम एयर गैप इंक्रीजेस लीकेज रिएक्टेंस। मैक्सिमम एयर गैप की वजह से जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो इंक्रीज़ करता है, मगर जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो कम हो जाता है। और ये आर्मेचर रिएक्शन कम होने की वजह से होता है कि जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ड्यू टू डिक्रीमेंट इन आर्मेचर रिएक्शन सिंक्रोनस रिएक्टेंस डिक्रीजेस। जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है वो क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस, और जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसका सम होता है। तो अगर आर्मेचर रिएक्शन अगर कम होता है तो जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। डिक्रीमेंट इन सिंक्रोनस रिएक्टेंस इंक्रीजेस मैक्सिमम पावर। सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम होने की वजह से होता क्या है, जो मैक्सिमम पावर है वो इंक्रीज़ होने लगता है, और जो मशीन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होने लगती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिंक्रोनस मशीन में हम लोग एयर गैप ज़्यादा क्यों रखते हैं, क्योंकि जो सिंक्रोनस मशीन है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो हमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये रीज़न की वजह से एयर गैप सिंक्रोनस मशीन का हम लोग ज़्यादा रखते हैं। सिंक्रोनस मशीन की स्टेबिलिटी हमें ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये रीज़न की वजह से सिंक्रोनस मशीन का जो एयर गैप है वो हम लोग ज़्यादा रखते हैं। इंडक्शन मशीन का जो एयर गैप है उसको हम लोग कम रखते हैं, क्योंकि इंडक्शन मशीन में हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इंडक्शन मोटर है, जैसे कि हमने बात किया था, इंडक्शन मशीन में हमें मिलेगा इंडक्शन जनरेटर और इंडक्शन मोटर, और हमें फोकस किस पर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंडक्शन मोटर पर फोकस करना है। तो इंडक्शन मोटर हमें 2 टाइप की मोटर मिलेगी, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मिलेगी, और दूसरी होगी वाउंड और स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में होता क्या है, इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रोटर पोल्स एंड स्टेटर पोल्स रिमेन सेम। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में रोटर के मैग्नेटिक पोल्स और जो स्टेटर के जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेम होते हैं, मगर ये वाउंड और स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर में होता क्या है, रोटर के मैग्नेटिक पोल्स और जो स्टेटर के जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेम नहीं होते। रोटर के मैग्नेटिक पोल्स और जो स्टेटर के जो पोल्स होते हैं उसे हमें सेम बनाना होता है, वाइंडिंग वैसी करके। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वाइंडिंग हमें कुछ इस तरीके से करना होता है कि जो स्टेटर के जो पोल्स और जो रोटर के जो पोल्स है दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर वी नीड टू डू वाइंडिंग इन सच अ वे। हमें कुछ इस तरीके से वाइंडिंग करना होता है कि जो पोल्स है स्टेटर के और जो रोटर के जो पोल्स है वो सेम रहना चाहिए। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्टेटर के पोल और जो रोटर के जो पोल होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेम होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सेम होते हैं। मगर यहाँ पर ये वाउंड और स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के केस में स्टेटर के पोल और जो रोटर के जो पोल है उसे हमें सेम बनाना पड़ता है, वाइंडिंग वैसा करके। हमें वाइंडिंग कुछ इस तरीके से करना होता है कि स्टेटर के पोल और जो रोटर के जो पोल है वो सेम हो।